बहुत ही खूबसूरत सा गाउन का डिज़ाइन ओपन स्टाइल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा गाउन बनाने का तरीका बताएंगे। जो सिंपल सिल्क का सूट होता है, आजकल रॉ सिल्क भी आ रहा है, उस तरह की इस तरह से आप बिल्कुल प्लेन कपड़ा लेके शलवार और उसकी शर्ट है और इसके साथ ही हमने कपड़ा लिया है गाउन के लिए। तो शर्ट की लेंथ हमने 38 रखी है, तो इसलिए हम गाउन की लेंथ जो है वो 40 रखेंगे, क्योंकि 2 इंच शर्ट जो होगी वो छोटी होगी। और यहाँ से हमने शर्ट के लिए जो गाउन के लिए कपड़ा रखा है, हम आपको गाउन की कटिंग सिखा रहे हैं। शर्ट तो हमने कटिंग करके रखी हुई है। तो फ्रंट वाला जो हिस्सा है गाउन का वो 3 इंच हम कम रखेंगे और बैक का जो हिस्सा है वो 3 इंच हमने ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो आप जितना चाहे खुला भी रख सकते हैं, लंबाई में जितना आपकी मर्ज़ी हो आप रख सकते हैं। तो हमने ये देखें 3 इंच जो है बैक वाला एक्स्ट्रा रखा है और फ्रंट के लिए कम रखा है, ठीक है। और फिर हमने दोनों को बराबर करके बिछा दिया है। ये देखें फ्रंट बैक वाला हिस्सा जहाँ से बंद हुआ है, यहाँ से 1.5 इंच का फ़र्क आ रहा है। ये आपको इंची टेप के साथ दिखा रहे हैं हम। फ्रंट इसलिए हमने 1.5 इंच डबल करके हमने कम रखा है। और फिर उसके बाद हमने कंधे का निशान लगा लिया। 7.5 इंच हमने तीरा रखा है। इसी तरह से 8 इंच हमने निशान लगा के इसका कंधा रखा है। और फिटिंग हमने तकरीबन 10 इंच पे निशान लगाया। तैयार हमने 18 इंच पे किए। और फिर उसके बाद आगे आप देखते जाएं, जितना आपके पास कपड़ा खुला होगा तो आगे से अपने घेर उतना ही खुला रखना है। तो हमारे पास कपड़ा बहुत खुला नहीं था, नॉर्मली कपड़ा था, तो इसलिए हमने नॉर्मल घेर रखा है। यहाँ से हमने गोलाई में बाजुओं की कटिंग कर लेनी है। फिर इस तरह से आप करके फ़िटिंग की कटिंग कर लें। जितना आपने सिलाई के लिए रखना है वो आप एक्स्ट्रा रख के कटिंग करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कटिंग कर ली। और फिर कंधे की जो तीरे की होती है तिरछा कटिंग, वो हमने कर ली है यहाँ से। फिर उसके बाद हम आगे घेर पे जो कून वगैरह आ रही है उसको भी बराबर कर लेंगे। ये करने के बाद अभी हम आपको गले की भी कटिंग करने का तरीका बताएंगे। गला हम किस तरह से कटिंग करेंगे, ये देखें। यहाँ से हमने 2 इंच पे निशान लगाया। 2 से 2.5 इंच पे आप गला बना सकते हैं। लंबाई में भी हमने 2.5 इंच रखा है, चौड़ाई में भी हमने 2.5 इंच रखा है फ्रंट वाला गला। बैक के गले की हमने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रंट वाले गले की हमने हल्की सी तिरछी, आप 2 इंच पे भी कर सकते हैं, हमने 2.5 इंच पे कटिंग की है, ठीक है। इतना गला हमारे पास खुला होगा। फिर हमने ओपन शर्ट के लिए हमने फ्रंट वाले हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया कटिंग करके। फिर इसके बाद आगे आप देखते जाएं हम कैसे आपको बताते हैं। और फिर फ्रंट के हिस्से के लिए हमने कटिंग भी कर ली, ठीक है। आगे जो आप फिटिंग के लिए कटिंग करते हैं वो हमने 1/2 इंच की है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपने फिटिंग पहननी है उस अंदाज से आप कर सकते हैं। अभी हमने जो हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से का कटिंग करके रखा था उसके साथ हमने लेस लगानी है। तो हमने फ़ोल्ड वैसे नहीं करना, वरना आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1/2 इंच फ़ोल्ड किया। 1/2 इंच फ़ोल्ड करके उसके बाद हम यहाँ से लेस लगाना स्टार्ट कर देंगे। और लेस ऐसी डिज़ाइनिंग में है कि इसकी सामने की जो कपड़ा है वो फ़ोल्ड नज़र नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई बारीक लेस आप मतलब यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपने इसकी सिलाई उल्टी साइड करके, जैसे हम चॉक पे सिलाई लगाते हैं उस तरह से सिलाई लगानी है। लेकिन हमारे पास इस तरह की लेस थी तो हमने इसको 1/2 इंच फ़ोल्ड करके और फिर इसके अंदर लेस लगा ली है, ठीक है। फ्रंट पे एक सामने जो होगा आमने सामने, वो दोनों हिस्सों पे हम इस तरह से ही लेस लगा लेंगे। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बराबर करके आप रखते जाएंगे। इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हाथ से अच्छे से ये फ़ोल्ड हो जाता है। लेकिन इस कपड़े के धागे बहुत निकलते हैं, वो आप कर लेंगे। ये देखें अभी हमने दूसरे हिस्से के लिए उसके भी हमने दामन से लगाना स्टार्ट किए। अब ऊपर तक हम पूरी फुल बराबर लेस लगा लेंगे। एक साइड ये बराबर करने के बाद फिर हम इसके लिए सिलाई यहाँ से निकाल के दोबारा से हम डबल सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास लेस थोड़ी सी चौड़ी है तो उसके लिए हमें डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है। ये देखें और बहुत खूबसूरत लग रही है। दोनों साइड की भी सिलाई ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। अभी इसके बाद हम इसके साथ कंधे जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट और बैक वाला हिस्सा जो है उन दोनों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ से हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा के कंधे जॉइंट कर लेने हैं। और जो हम इसके ऊपर बेन लगाएंगे,
हमने बेन लगाना है इसके गले पे, ठीक है। तो वो बेन हम सबसे एंड में पूरा हम गाउन इसका सिलाई करके उसके बाद हम बेन लगाएंगे। यहाँ पे ये देखें, अभी हम बेन नहीं लगा रहे, अभी हम इसके कंधे जो बाजू है ना, हमने यहाँ पे अलग से शर्ट के साथ बाजू अटैच करने हैं। तो यहाँ से हमने हाफ वाला गाउन बनाना है, तो हम यहाँ पे गुम सिलाई में लेस लगा रहे हैं, जो हमने बिल्कुल छोटा छोटा फोल्ड भी करना है। ये गुम सिलाई में लेस लगा के इसको अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो उसके बाद आप इसको प्रेस करके तब फोल्ड करके सिलाई लगाइएगा। हमने वैसे ही हाथ की मदद से हमने कर लिए। इस तरह से फोल्ड करें आप डबल करके, बिल्कुल 1/2 इंच रह जाएगा कपड़ा, 1/2 इंच अंदर की साइड और 1/2 इंच सामने आ रहा है, ठीक है। तो उसकी हम इस तरह से दोनों बाजुओं पे हम एक बाजू पे लगा के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपने दोनों बाजुओं पे सेम ऐसे ही लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें कितनी फिनिशिंग में आ रही है। फिर उसके बाद दोनों साइडों की लेस भी हमने लगा ली है। फिर हमने इसके अंदर की सिलाई फिटिंग वाली फुल गाउन बंद कर लेना है सिलाई लगा के, ठीक है। इसकी हमने गाउन के लिए हमने नोक वाली सिलाई नहीं लगाई थी, फिटिंग से हमने गुलाई में लगाई है। फिर उसके बाद दामन पे हम गुम सिलाई में लेस लगाते हैं। 1 इंच का, 1 से 1.25 इंच का हमने मार्जिन रखा है। गुम सिलाई में लेस लगा के फिर इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि दामन पे बड़ी फिनिशिंग आनी चाहिए, खूबसूरती से और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर उसके बाद ये लगाने के बाद हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया, और प्रेस करने के बाद यहाँ से फुल ख़त्म करके हमने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद अभी हम फिर इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके 1 इंच 1/2 इंच आप सिलाई में रख दें, और 1/4 इंच बाहर की साइड हमने रख दी है, 1/4 से 1.25 इंच, ठीक है। तो इतना आप रख सकते, जितना चौड़ा आप चाहे रख सकते हैं कपड़ा। तो हमने इसी अंदाज से रखा था, कितना कपड़ा हमने फ़ोल्ड करना था, इसलिए हमने तकरीबन 1.25 इंच रखा था, ठीक है। पूरा फुल गाउन इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। ये दामन फ्रंट बैक दोनों जॉइंट करके हमने लेस लगाई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे एंड कर लिया। और अभी हमने बैन इसकी नाप करके रखा हुआ। दूसरी एक जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बैन बनाने का तरीका बताया है। ये पाइंचा पट्टी से भी आप बना सकते हैं। इस तरह से करके हमने बैन गले के हिसाब से बराबर करके, बैन तकरीबन हमारे पास 14.5 इंच से 15 इंच आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पे तैयार करके सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अभी हम आपको लगाने का तरीका भी बताएंगे। इस तरह से आप कटिंग भी कर लिया करें, सफाई भी आ जाती है बैन की सिलाई लगाने के बाद। फिर आगे से आपने बिल्कुल 1/2 इंच छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना, ठीक है। और फिर बराबर कर लेना है, दोबारा से चेक कर लेना है, तो हमारे पास बैन पूरा फुल बराबर है। अभी हम इसकी उल्टी शर्ट की उल्टी साइड से हमने बैन लगाना स्टार्ट किए, और जब हम फुल सिलाई लगा लेंगे तो फिर इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे हम। कट्स लगाने के बाद फिर हमने बैन को बिल्कुल सीधा कर लेना है, और सीधा करके सिलाई लगाएंगे तो हमारा गाउन बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से बन जाने वाला गाउन है। देखें अभी इसको हमने बिल्कुल कट्स लगा के सीधा कर लिया था। अभी उसके बाद हम इसके चारों साइड सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने सिलाई नहीं लगाई थी, हमने प्रेस करके कपड़े को फोल्ड किया था। तो अभी हमने सिलाई लगा ली है, एक सिलाई लगाई है, डबल नहीं लगाई, ठीक है। चारों साइड से फुल लगा के हमारा बैन बन के रेडी हो चुका है। अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।